आज हम लोग करेंगे अभी ताड़ासन का अभ्यास। तो ताड़ासन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी सावधानियां क्या है, किसे करना है, किसे नहीं करना है। ताड़ासन सबसे पहले अगर किसी के टोज़ में, एंकल में या फिर कंधे में अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर कोई बहुत ही पुराना जोड़ में दर्द है या फिर समस्या है जिस पे कि जो कि अपने टोज़ पे अपना वेट नहीं उठा सकता है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और सावधानी ये रखना है कि जब हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारा बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट होगा। कहीं भी शरीर जो है टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, स्ट्रेट होगा बट रिलैक्स कंडीशंस में होगा। बिल्कुल रिलैक्स होगा और जो बॉडी का जो दोनों वेट है दोनों पैरों पे इक्वल होगा और जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड तो रहेगा ही, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में टेंशन लेके नहीं करना है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। ये हमारे शरीर का पोस्चर अच्छा करता है, छोटे बच्चों के लिए हाइट इंक्रीज़ का काम करता है और जिसका कंसंट्रेशन लेवल ठीक नहीं है या कम है, बहुत ही चंचल है, उसके लिए ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि धीरे धीरे इसके नियमित अभ्यास से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा हो जाता है। हाथों का, पैर का जो स्ट्रेंथ है मतलब मजबूत हो जाता है और हमारे पंजों में ताकत आता है। पंजों के अंदर जो भी फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है वो ठीक हो जाता है। एंकल्स में जो स्ट्रेंथ है उसमें भी बड़ा लाभदायी है और इवन हमारे जो मस्तिष्क के लिए, जिसका मेमोरी लॉस या फिर जिसको जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी आसन या कोई भी योग को करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसके छोटे छोटे जो चीज़ हैं उसको अच्छे से समझना है और तब अगर हम उस आसन को करेंगे तो वो हमें डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, 10x तक फ़ायदा देता है। अगर हम कोई भी आसन को ठीक से समझेंगे नहीं और उसे ठीक से करेंगे नहीं तो फिर हमें क्या हो सकता है, कहीं इंजरी हो सकती है या फिर हमारा जो पोस्चर है वो भी बिगड़ सकता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ताड़ासन इस प्रकार से बताऊँ कि फिर आपको ताड़ासन करने में कभी कोई समस्या ना हो और आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले दोनों पैर को कम से कम आधा फीट से लेकर 1 फीट अपने कंधे के पैरेलल रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग में अलग अलग फेज़ है, तो ये सबसे पहले जो ताड़ासन में हम पहले दोनों पैर को इक्वल कंधे के लेवल पे रख लेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब हम हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे अपनी उंगलियों को, इस प्रकार से। और फिर जब हम ऊपर जब अपने शरीर को खींचेंगे तो ये इस तरीके से ये ऊपर की ओर होगा। ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये ऊपर की ओर जाके खींचेगा और हमारा जो शोल्डर से लेकर के हाथ तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और वेट मैंने पहले ही बताया था कि दोनों पैर पे इक्वल होगा। कमर झुका नहीं रहेगा बिल्कुल, और ना ही पीछे तना रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ग्राउंड से। बिल्कुल आप अगर ये देखें तो ये ग्राउंड से पैरेलल 90 डिग्री पे रहेगा और गर्दन, नज़र बिल्कुल सामने रहेगा, कहीं भी ज़्यादा पीछे आगे नहीं लेकर जाना है। अब हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम दोनों पैर को पंजे पे इस प्रकार से आएंगे और फिर शरीर को लेके जाएंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे, इनहेल, और यहाँ से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। मैंने बताया था उंगलियों को फंसाएंगे और इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे अपने बॉडी को, फुल बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड और फिर हाथ
को नीचे लेकर आएंगे और पंजों को नीचे ज़मीन पे लेकर आएंगे और हाथों को सिर पे एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, ध्यान रखेंगे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, कोहनी जो है अपनी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, घुटना कहीं मुड़ा नहीं रहेगा, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेंगी, नज़रें सामने। अगर आप कर सके तो जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से आ जाएंगे। इसका 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, तो हमारा जो लाभ बताया था वो सारे लाभ हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस योग को करते हैं तो हमारा जो मन में जो विचार हैं वो धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं। और इसमें कहने की बात नहीं है कि अगर हम इसका नियमित अभ्यास करें तो हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल, हमारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इससे हमारे जो चिंता, तनाव वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे।